हेलो फ्रेंड्स, आई साबिर पठान वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। तो बेटा हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स कैसे करते हैं। मतलब आपको कोई फंक्शन दिया हुआ हो तो उसका हायर ऑर्डर मतलब कि एक से ज़्यादा बार डेरिवेशन करना हो तो कैसे करते हैं और कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स टॉपिक पे बेटा मैंने 2 लेक्चर्स बनाए, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, और वो सारे लेक्चर्स बेटा जितने भी डिफरेंशिएशन के प्रीवियस लेक्चर है वो सारे बेटा डिफरेंशिएशन नाम के प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, तो वहाँ पे जाके आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो चैप्टर इज डिफरेंशिएशन एंड टुडेज लेक्चर इज 11th। इससे पहले हमने टोटल 10 लेक्चर ले लिए और आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ओके, नाम से ही पता चल रहा है कि आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, तो कि डिफरेंशिएशन करने वाले हैं कोई भी फंक्शन का। वो तो हम बेटा लास्ट लेक्चर से वहीं कर रहे हैं ना, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं कोई भी फंक्शन का। लेकिन आज के लेक्चर की नई बात क्या है कि हम डिफरेंशिएशन करेंगे फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन ही हम डिफरेंशिएशन करेंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि सपोज y कोई फंक्शन है ना, उसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे थे, मतलब एक सिंगल वेरिएबल। या फिर dy बाई dt विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहे थे, या dy बाई डी थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे थे। अभी हम क्या करेंगे कि कोई फंक्शन दिया हुआ है, सपोज एक एग्जांपल लूँ sin x, तो sin x का डिफरेंशिएशन हम फाइंड आउट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू cos x। तो ये देखो, ये क्या है बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, नॉट अ सिंगल वेरिएबल। तो आज के लेक्चर में बेटा हम ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखने वाले हैं कि जब डिफरेंशिएशन में आपको कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन तो उसको कैसे करना होता है। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले बेटा, कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो इसके लिए बेटा कोई बेसिक फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्ट मैं एग्जांपल से ही आपको समझाऊंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि डिफरेंशिएट ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स। ठीक है, हमें साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स। तो ये कौन से टाइप का क्वेश्चन हो गया बेटा, तो ये हो गया ये टाइप का कि डिफरेंशिएशन कोई भी फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है बेटा, तो पहले तो बेटा ये दो फंक्शन को एक नाम दे देना है, सपोज कर लेना है, इसको u नाम दे देना है, इसको v नाम दे देना है। सो लेट u इज इक्वल टू साइन एक्स एंड v इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, तो अभी देखो पढ़ो, यहाँ पे साइन एक्स की जगह मैं u रखूँगा, कॉस एक्स की जगह v रखूँगा। तो डिफरेंशिएट ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v। तो ये तो बेटा सिंबल क्या हो गया, du बाई डी वी। तो हमें क्या ढूंढना है बेटा, du बाई डी वी। फिर से बोल रहा हूँ कि पहले फंक्शन को u सपोज करना है, दूसरे फंक्शन को v सपोज करना है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, du बाई डी वी। तो अभी क्या करेंगे, तो ये आप देखो बेटा, ये तो पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया ना, पैरामेट्रिक इक्वेशन। du बाई डी वी आपको फाइंड आउट करना है, u भी अलग से डिफाइन है, v भी अलग से डिफाइन है, और जो वेरिएबल के हेल्प से डिफाइन है वो दोनों में वेरिएबल क्या है, सेम है। तो ये हो गया पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो अभी du बाई डी वी मुझे चाहिए, तो मैं du बाई डी वी डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकता, तो कैसे करेंगे, पहले du बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, देन dv बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, देन du बाई डी वी मतलब du बाई डी एक्स अपॉन dv बाई डी एक्स। तो पहले मैं क्या करूँगा कि u इज इक्वल टू साइन एक्स। नाउ
टेकिंग डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स क्या हो गया बेटा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया कॉस एक्स। हियर v इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो डी वी बाई डी एक्स क्या हो गया बेटा, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस साइन एक्स। सो डी यू बाई डी वी क्या हो गया बेटा, तो वो हो गया डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स। सो पुट द वैल्यू ऑफ दिस बोथ, सो डी यू बाई डी एक्स इज कॉस एक्स, डी वी बाई डी एक्स इज माइनस साइन एक्स, तो माइनस में बाहर ले लूँ और कॉस अपॉन साइन क्या हो गया, कॉट एक्स। तो ये हो गया हमारा आंसर कि डिफरेंशिएट ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स इज व्हाट बेटा, माइनस कॉट एक्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम ऐसे कई सारे क्वेश्चन देखेंगे जिससे आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट log of sin x with respect to अंडर रूट cos x। तो ये भी आप देख सकते हो बेटा कि हमें log sin x का डिफ्रेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू रूट cos x। तो एक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। यहाँ पे कोई वेरिएबल है नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं है। तो ये भी आज का जो हमारा टॉपिक है वो टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो पहले हम क्या करेंगे कि लेट u इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन x एंड v इज इक्वल टू रूट ऑफ cos x। u एंड v सपोज कर लिया, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है बेटा, du बाई डी वी। ओके, मतलब यहाँ पे आप u रखो, यहाँ पे v रखो, तो भी आप मीनिंग निकालो। तो डिफ्रेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू v, तो डी यू बाई डी वी। तो ये हो गया पैरामेट्रिक फॉर्म, u भी अलग से डिफाइन, v भी अलग से डिफाइन, और दोनों डिफाइन है विद द वेरिएबल x। तो पहले मैं डी यू बाई डी एक्स फाइंड आउट करूँगा, फिर डी वी बाई डी एक्स एंड देन डी यू बाई डी वी। तो डी यू बाई डी एक्स क्या होगा बेटा, अभी तो आपको डिफ्रेंशिएशन आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो आउटर मोस्ट फंक्शन है log, तो log का होगा 1 अपॉन जो अंदर है वो, लेकिन जो अंदर फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन बाकी। सो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज रिमेन। सो डी यू बाई डी एक्स क्या हो गया बेटा, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स। तो ये हो गया कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स बिकम कॉट एक्स। सो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स। यहाँ पे बेटा v दिया हुआ है रूट कॉस एक्स, तो डी वी बाई डी एक्स क्या होगा बेटा, तो पहले आउटर मोस्ट फंक्शन तो बेटा रूट है। ठीक है, तो रूट का क्या होगा, तो रूट का होगा 1 अपॉन 2 रूट। ओके, ये तो हमने देखा था ना। तो रूट का होता है 1 अपॉन 2 रूट, लेकिन ये तो सिर्फ पावर का किया, जो अंदर फंक्शन है विदाउट पावर उसका बाकी। तो ये हो गया 1 अपॉन 2 रूट कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। सो ये हो गया माइनस साइन एक्स अपॉन 2 रूट कॉस एक्स। ओके, तो हमें तो क्या ढूंढना था बेटा, डी यू बाई डी वी, तो वो था डी यू बाई डी एक्स होल अपॉन डी वी बाई डी एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स क्या है, तो वो है कॉट एक्स, और डी वी बाई डी एक्स क्या है, माइनस साइन एक्स अपॉन 2 रूट कॉस एक्स। ठीक है, तो अगर और ज़्यादा हमें सिंप्लीफाई करना है तो ये तो बेटा डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाता है, न्यूमरेटर में, और कॉट एक्स को मैं लिख रहा हूँ बेटा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और ये 2 रूट कॉस एक्स ऊपर चला गया, और नीचे बेटा माइनस साइन एक्स तो था ही, चलो माइनस को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो साइन एक्स तो था ही। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, -2। यहाँ कॉस एक्स के ऊपर 1 पावर है, यहाँ पे कॉस एक्स के ऊपर 1/2 पावर है, तो कॉस एक्स के ऊपर पावर कितना हो जाएगा, 3/2, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है ना बेटा, तो पावर का क्या होता है, एडिशन। तो 1 + 1/2 इज इक्वल टू 3/2, और नीचे क्या होगा बेटा, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, तो वो हो गया साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज डिफरेंशिएट एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके बेटा, हमें डिफरेंशिएशन करना है ये फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो सेम बेटा पहले फंक्शन को u सपोज कर लेते हैं। सो लेट u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। सेकेंड फंक्शन को v सपोज कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमें क्या ढूंढना है, डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू v, मतलब हमें ढूंढना है du बाई dv। तो ये हो गया आपका पैरामेट्रिक फॉर्म। तो बेटा du बाई dx क्या होता है, तो वो होता है यहाँ पे तो प्लस साइन है बेटा, तो सेपरेटली डिफरेंशिएशन करें तो एक्स क्यूब क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे पावर आगे आएगा, एक पावर कम होगा तो 2 2 4x प्लस 1 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। हैंस du बाई dx क्या हो गया बेटा 3x स्क्वायर प्लस 4x। चलो dv बाई dx ढूंढते हैं। तो dv बाई dx क्या होगा बेटा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 1 का डिफरेंशिएशन 0 बिकॉज 1 इज कांस्टेंट। सो dv बाई dx इज इक्वल टू 2x। चलो dv बाई dx भी हमें मिल गया, बट वी वांट टू फाइंड du बाई dv। सो du बाई dv इज व्हाट, du बाई dx अपॉन dv बाई dx। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ बोथ। सो du बाई dx इज 3x स्क्वायर प्लस 4x एंड dv बाई dx इज 2x। तो न्यूमरेटर में से बेटा x अगर कॉमन निकाले तो x कॉमन, तो ये हो गया 3x बाई 4, 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2x। नाउ x इज कैंसल्ड आउट, सो फाइनल आंसर इज 3x प्लस 4 बाई 2। तो ये हो गया du बाई dv, मतलब differentiate of this one with respect to this one, so answer is 3x plus 4 by 2। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज, क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई x with respect to tan inverse x where x does not equal to 0। ओके, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ऑब्वियस है बेटा कि x यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो x की वैल्यू कभी भी 0 होती नहीं, ठीक है, क्योंकि मैथ्स में कभी भी हम डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनाते। तो ये भी बेटा देखो किस टाइप का क्वेश्चन हो गया कि एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है हमें विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो सेम बेटा यहाँ पे भी u एंड v सपोज करके आगे बढ़ेंगे। सो लेट u इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई x एंड v इज इक्वल टू tan इनवर्स x एंड we want to find du बाई dv। ठीक है, डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू v, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये तो बेटा पैरामीट्रिक फॉर्म हो गया ना, u एंड v बोथ आर डिफाइंड सेपरेटली विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल x। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, du बाई dx फाइंड आउट करेंगे। लेकिन बेटा आप डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करोगे तो ये देखो बेटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, क्योंकि इन्वर्स के अंदर क्या है बेटा, बड़ा फंक्शन। तो मैंने बेटा प्रीवियस लेक्चर में एक पूरा इसके ऊपर लेक्चर बनाया है, डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। उसमें मैंने बोला था आपको कि इन्वर्स के अंदर बेटा कुछ बड़ा फंक्शन हो तो पहले सपोज करके उसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे tan बनाना होता है, क्योंकि बार tan इन्वर्स है। और उससे भी आगे मैंने बोला था कि जब इन्वर्स के अंदर बड़ा फंक्शन हो और उसके अंदर स्क्वायर रूट हो तो हमें फोकस करना है कि वो स्क्वायर रूट कैसे रिमूव हो। मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू किसी का स्क्वायर बनना चाहिए। इस तरीके से मुझे x को सपोज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर बनेगा तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो गया बेटा, कैंसल आउट हो गया। ठीक है, तो आप सोचो कि x की जगह से मैं क्या लिखूँ कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू किसी का स्क्वायर बने। तो आप 10th में ही
पढ़ चुके हो बेटा कि इफ x इज इक्वल टू टेन थीटा देन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी थी बराबर। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इसको सेपरेटली कर देते हैं। तो लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा सपोज कर रहा हूँ, तो u इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन एक्स की जगह टेन थीटा रख देते हैं। तो ये हो गया बेटा टेन इनवर्स, ये सेक स्क्वायर थीटा हो गया, रूट स्क्वायर कैंसिल, तो सेक थीटा माइनस 1 अपॉन ये हो गया क्या टेन थीटा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो टेन इनवर्स, ये सेक है बेटा, सेक इसको 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ, माइनस 1 अपॉन ये टेन थीटा है, इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख रहा हूँ। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ो। तो यहाँ पे अगर मैं कॉस का एलसीएम लूँ बेटा, तो ये कॉस और ये कॉस क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगा एलसीएम लूँ तो ये हो गया टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अभी तो बेटा यहाँ पे बार टेन इनवर्स है, तो मुझे अंदर किसी भी तरह टेन फंक्शन बनाना है, क्यों, तो ही टेन इनवर्स और टेन क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो थोड़ा बेटा दिमाग पे जोर दो और फॉर्मूला याद करो। तो 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला थी बेटा। थीटा क्या होता है, हाफ होता है, तो यहाँ पे तो 2 थीटा है तो थीटा हो गया, यहाँ पे थीटा है तो थीटा बाई 2 हो गया। और साइन थीटा की फॉर्मूला में से लिख सकते हो बेटा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, साइन 2 थीटा की मैंने फॉर्मूला रखी, क्या थी साइन 2 थीटा, एंगल हाफ होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे तो थीटा एंगल है तो इसका आधा होगा थीटा बाई 2। तो देखो 2 कैंसिल, एक साइन कैंसिल, तो बचा क्या बेटा, तो टेन इनवर्स ऑफ साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, तो वो बचा टेन थीटा बाई 2। तो नाउ अभी देखो यहाँ पे बेटा आपको कुछ कंडीशन नहीं दी हुई है। ठीक है, तो कंडीशन नहीं दी हुई है तो कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है थीटा बाई 2 कहाँ पे आ रहा है। टेन इनवर्स टेन कैंसिल कर देते, ये हो गया थीटा बाई 2। और थीटा की वैल्यू अगर हम रखें, सो थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, तो x इज इक्वल टू टेन थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x। ये हो गया 1/2 टेन इनवर्स x। ओके, तो ये मुझे क्या मिला बेटा, u मिला पूरा, कि u इज इक्वल टू 1/2 टेन इनवर्स x। तो du/dx क्या होगा बेटा, तो 1/2 आगे, और टेन इनवर्स x का होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो du/dx मुझे क्या मिला, 1/2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, v तो देखो बेटा सिंपल दिया हुआ ये टेन इनवर्स x, तो dv/dx क्या होगा, टेन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो मुझे तो ढूंढना था du/dv, तो ये वो होता है du/dx होल अपॉन dv/dx। सो वैल्यु पुट करो, तो du/dx की वैल्यू है 1/2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई dv/dx है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो नाउ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बोथ आर कैंसल्ड आउट, सो फाइनल आंसर इज 1/2। तो बेटा डिफरेंशिएट ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन इज व्हाट, 1/2। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, नया कुछ नहीं बेटा, लेकिन आपके जो प्रीवियस टॉपिक है, प्रीवियस जितने भी मैंने लेक्चर लिए वो सारे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तो आपको बेटा ये क्वेश्चन क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f of 10x with respect to g of sec x at x is equal to pi/4, where f dash of 1 is equal to 2 and g dash of root 2 is equal to 4. Okay,
ये क्वेश्चन बेटा ध्यान से समझना, बहुत धीरे धीरे ये क्वेश्चन करवाओगा, इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको आ जाएगा। ठीक है, चलो समझते हैं पहले ये क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रहा है। तो हमें बेटा ये फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? डेरिवेटिव फाइंड करना है। किसका बेटा? तो f ऑफ 10x का। ये देखो f ऑफ 10x है, मतलब कोई 10x का फंक्शन है f ऑफ 10x विथ रिस्पेक्ट टू g ऑफ sec x। ये भी एक अनदर फंक्शन है g का, जिसमें वेरिएबल क्या है बेटा? sec x है। मतलब बेटा f ऑफ 10x का डिफ्रेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू g ऑफ sec x एट x इज इक्वल टू π/4। इसका मतलब कुछ नहीं बेटा, जो हमारा फाइनल डेरिवेटिव आएगा ना, वो आंसर आएगा x के फॉर्म में, तो फिर वहाँ पे x इज इक्वल टू π/4 रख देंगे, तो वो 8x इज इक्वल टू π/4 हुआ। वेर f डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 और g डैश ऑफ √2 इज इक्वल टू 4। तो ये बेटा कहीं पे यूज़ होगा, इसलिए हमें दिया हुआ होगा, क्योंकि मैथ्स में बेटा कुछ भी ऐसे फालतू का नहीं देते। ठीक है, ये कहीं पे तो यूज़ होगा। चलो, तो पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो जो डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है जो फंक्शन का, वो विथ रिस्पेक्ट टू कोई अनदर फंक्शन है। तो ये भी बेटा u और v सपोज करके आगे बढ़ेंगे। सो लेट u इज इक्वल टू f ऑफ 10x एंड v इज इक्वल टू g ऑफ sec x एंड वी वांट टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? du/dv, लेकिन कहाँ पे? एट x इज इक्वल टू π/4। मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो du/dx क्या होगा बेटा? तो du/dx होगा, देखो बाहर फंक्शन है f, तो f का क्या होगा? डिफ्रेंशिएशन। f का डिफ्रेंशिएशन होता है f डैश ऑफ 10x। याद रखो बेटा, कोई फंक्शन f ऑफ x है तो उसका डेरिवेटिव को मैं d/dx ऑफ f ऑफ x लिखूँ तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और f डैश ऑफ x भी लिख सकता। क्या लिख सकता हूँ? f डैश ऑफ x। तो यहाँ पे मैं डैश यूज़ कर रहा हूँ, तो बाहर का फंक्शन है f, तो f का क्या होगा बेटा? डिफ्रेंशिएशन f डैश, चेन रूल अप्लाई करने के बाद अंदर का बाकी डिफ्रेंशिएशन, तो d/dx ऑफ 10x इज रिमेन। तो du/dx क्या हो गया बेटा? तो f डैश ऑफ 10x इंटू 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? sec²x। तो चलो ये तो मुझे मिल गया du/dx। ओके, नाउ dv/dx क्या होगा बेटा? तो बाहर फंक्शन है g, तो g का पहले डिफ्रेंशिएशन करें चेन रूल के हिसाब से, तो g का होगा g डैश ऑफ sec x इंटू अंदर का बाकी, तो d/dx ऑफ sec x इज रिमेन। सो dv/dx क्या हो गया बेटा? g डैश ऑफ sec x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ sec x इज व्हाट? sec x इंटू 10x। तो चलो मुझे du/dx भी मिल गया और dv/dx भी मिल गया, बट वी वांट टू फाइंड du/dv एट x इज इक्वल टू π/4। सो नाउ du/dv इज इक्वल टू व्हाट बेटा? du/dx डिवाइडेड बाय dv/dx। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ दिस बोथ। सो du/dx इज f डैश ऑफ 10x इंटू sec²x divided by dv/dx is what? g dash of sec x into sec x into 10x। लेकिन ये तो मुझे मिला du/dv। अभी मैं क्या करूँगा बेटा? du/dv एट x इज इक्वल टू π/4 फाइंड आउट करेगा। मतलब जहाँ पे भी ये x दिख रहा है वहाँ पे क्या रख देंगे? π/4। तो चलो, सो नाउ du/dx एट x इज इक्वल टू π/4 इज इक्वल टू, जहाँ पे बेटा x दिख रहा है वहाँ पे π/4 रख दो, तो ये हो गया f डैश ऑफ 10 π/4। तो 10 π/4 की वैल्यू होती है 1, तो f डैश ऑफ 1। यहाँ पे π/4 रखूँ तो sec² π/4 होगा, तो sec π/4 होता है √2, तो sec² π/4 मतलब √2 का स्क्वायर। याद रखो cos π/4 क्या होता है? 1/√2, तो sec π/4 उसका उल्टा √2, और यहाँ पे स्क्वायर है तो √2 स्क्वायर ऑफ √2। अभी g डैश ऑफ, यहाँ पे π/4 रखो बेटा, तो sec π/4 क्या होता है? √2, तो ये हो गया g डैश ऑफ √2 इंटू sec π/4 क्या होता है बेटा? √2 इंटू 10 π/4 क्या होता है? 1 होता है। तो सारी वैल्यू रख दे, तो देखो f डैश ऑफ 1 और g डैश ऑफ √2 मिल गया ना यहाँ पे यूज़ करने के लिए। इसलिए मैंने बोला था कि कोई भी चीज़ फालतू की देते नहीं है। तो
तो एफ डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे 2 रख देते हैं। यहाँ पे एक रूट 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ रूट 2 बचा। डिवाइडेड बाई जी डैश ऑफ रूट 2 क्या दिया हुआ था 4 इंटू 1, तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4, तो ये हो गया √2/2। तो √2/2 मतलब नीचे एक √2 बचा, सो आंसर इज 1/√2। ओके, ये तो फिर यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई किया हुआ। सो अवर आंसर इज 1/√2। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज डिफरेंशिएट x by sin x with respect to sin x। ओके, तो ये भी आप देख सकते हो बेटा, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे बेटा, लेट u इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन, v इज इक्वल टू सेकेंड फंक्शन, एंड वी वांट टू फाइंड du by dv। ओके, तो पहले यहाँ पे देखो, तो u इज इक्वल टू एक्स अपॉन साइन एक्स दिया हुआ है, तो du बाई डी एक्स क्या होगा बेटा, तो यहाँ पे तो डिवीज़न है, तो डिवीज़न रूल अप्लाई होगा कि डिनोमिनेटर एज इट इज़ इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, एंड दिस होल थिंग इज डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। सो डी यू बाई डी एक्स क्या हो गया बेटा, साइन एक्स, और x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 माइनस एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स होल अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया साइन एक्स इंटू 1 तो साइन एक्स, तो ये हो गया साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। ये मुझे क्या मिला, डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, चलो v मुझे दिया है साइन x, तो ये तो अभी सिंपल है, डी वी बाई डी एक्स क्या होगा बेटा, तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x। सो नाउ डी यू बाई डी वी इज इक्वल टू वॉट बेटा, डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स। सो डी यू बाई डी एक्स इज वॉट, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स ने ऑल डिवाइडेड बाई डी वी बाई डी एक्स क्या है बेटा, कॉस एक्स। तो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कहाँ पे जाता है, डिनोमिनेटर में। सो डी यू बाई डी वी क्या हो गया हमारा, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। इट इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, आई होप अभी आपको समझ में आ गया है ये टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होता है। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sec inverse 1/2x² minus 1 with respect to √1 minus x² at x is equal to 1/2। मतलब बेटा ये मुझे डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट करना है इसका sec इनवर्स ऑफ 1/2x² minus 1 का विथ रिस्पेक्ट टू √1 minus x² at x is equal to 1/2। मतलब जो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो x के फॉर्म में होगा, और फिर जहाँ पे x दिखेगा वहाँ पे क्या रख देंगे हम, 1/2 वैल्यू पुट कर देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे कि लेट u इज इक्वल टू sec इनवर्स 1/2x² minus 1 and v is equal to √1 minus x² and we want to find du by dv at x is equal to 1/2। ओके, तो चलो पहले तो u इज इक्वल टू, यहाँ पे बेटा सेक इन्वर्स है, तो पहले मैंने आपको बोला है कि जनरली हम कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स और साइन इन्वर्स में ही वर्क करते हैं। तो सेक इन्वर्स को अगर मैं कॉस इन्वर्स में कन्वर्ट करूँ तो ये 1/, है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2x² - 1।
अगेन इनवर्स फंक्शन के अंदर बड़ा फंक्शन, तो x इज इक्वल टू क्या सपोज करें, तो देख के ही पता चल रहा है, लेट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाएगा, कॉस 2 थीटा की फॉर्मूला बन जाएगी। तो u इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हो गया कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। अगेन यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है रेंज या ऐसा कुछ, कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल कर देते तो 2 थीटा, तो 2 और थीटा क्या हो गया हमारा कॉस इनवर्स x, तो ये मुझे मिला बेटा u। तो du बाई डी एक्स क्या होगा, तो 2 एज इट इज़ कॉस इनवर्स x का होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया -2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ डी बाई डी एक्स क्या होगा बेटा, तो पहले रूट है तो रूट का होगा 1/2 रूट, अंदर जाओ तो उसका बाकी, तो अंदर 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये 2 तो कैंसिल हो गए, तो ये हो गया -x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो चलो डी बाई डी एक्स भी मुझे मिल गया। नाउ डी यू बाई डी वी इज़ वॉट, डी यू बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी वी बाई डी एक्स। सो डी यू बाई डी एक्स हमें दिया हुआ है बेटा -2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये है बेटा -x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल्ड आउट, माइनस माइनस कैंसल्ड आउट, तो ये हो गया 2/x। लेकिन मुझे तो बेटा डी यू बाई डी वी कहाँ पर पूछा था, एट x इज इक्वल टू 1/2, तो x की वैल्यू रख देते हैं, तो डी यू बाई डी वी एट x इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 2/x की जगह 1/2 रख देते हैं, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ पे जाता है बेटा न्यूमिनेटर में, तो ये हो गया 2 क्रॉस 2, आंसर हो गया 4। ठीक है बेटा, सो क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वेयर mod x इज लेस देन 1। ओके, तो अगेन बेटा हम क्या करेंगे, इसको u और इसको v सपोज कर लेंगे। सो लेट u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड वी वांट टू फाइंड du बाई dv। तो du बाई dv ढूंढना है, तो ऑब्वियस है u एंड v बोथ आर डिफाइंड सेपरेटली विद द हेल्प ऑफ x। ठीक है, तो अभी ये तो पैरामीट्रिक इक्वेशन हो गया, तो अभी हमें सेपरेटली पहले डिफरेंशिएशन करने के बाद du बाई dv मिलेगा। सो यहाँ पे देखो tan इनवर्स के अंदर बड़ा फंक्शन है, तो डायरेक्टली हम डिफरेंशिएशन करेंगे नहीं, तो x इज इक्वल टू ऐसा क्या सपोज करें जिससे यहाँ पे tan इनवर्स है तो यहाँ पे tan बने, तो ये तो क्लियरली दिख रहा है, तो 2 tan थीटा की फॉर्मूला है, सॉरी tan 2 थीटा की फॉर्मूला है। अगर x इज इक्वल टू tan थीटा हम सपोज करें, सो लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो u इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये तो बेटा tan इनवर्स ये किसकी फॉर्मूला है, tan 2 थीटा की फॉर्मूला बन गई। ओके, चलो अभी यहाँ पे देखो आपको कंडीशन दी हुई है, तो अभी यहाँ पे कैंसिल नहीं कराएंगे और हम फाइंड आउट करेंगे कि थीटा कहाँ पे लाई कर रहा है। तो mod x लेस देन 1, तो अगर आपने इनइक्वालिटी का पूरा सेशन देखा हुआ है बेटा, तो mod x लेस देन 1, तो ये क्या हम लिख सकते हैं -1 लेस देन x लेस देन 1, x की वैल्यू रख देते हैं और -1 और 1 भी tan के फॉर्म में रखते हैं, तो ये हो गया tan ऑफ -π/4 लेस देन tan थीटा लेस देन tan π/4। सब जगह से tan अगर हम हटा दें, और tan बेटा इंक्रीजिंग फंक्शन है सारे क्वाड्रेंट में,
तो इनइक्वालिटी भी सेम रहेगी, तो -π/4 लेस देन थीटा लेस देन π/4, और मुझे 2 थीटा की रेंज चाहिए तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया -π/2 लेस देन 2 थीटा लेस देन π/2। तो 10 का डोमेन क्या होता है बेटा, तो सेम -π/2 टू π/2 ही होता है। तो 2 थीटा बेटा देखो पूरा का पूरा डोमेन में लाई कर रहा है 10 के, तो 10 इनवर्स 10 यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो गया 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू रख दें तो थीटा होगा 10 इनवर्स x, तो ये हो गया 2 × 10 इनवर्स x। सो अभी बेटा हमारा du/dx सिंपल हो जाएगा 2 एज इट इज़, और 10 इनवर्स x का होगा 1/1 + x², तो ये हो गया 2/1 + x²। ओके, ये मुझे मिला du/dx। चलो dv/dx में जाते हैं, तो अगेन बेटा डायरेक्टली डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर बड़ा फंक्शन है। तो x = सेम tan थीटा सपोज करेंगे तो ये sin 2 थीटा की फॉर्मूला बनेगी, क्योंकि sin 2 थीटा की 2 फॉर्मूला होती है, 2 sin थीटा cos थीटा एंड सेकेंड वन इज 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। सो लेट x = tan थीटा, सो v = क्या होगा बेटा, साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो = साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा हो गया बेटा ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 थीटा की रेंज तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है, और वो कहाँ पे लाई कर रही है, -π/2 टू π/2, और सेम साइन का डोमेन भी क्या होता है, क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2। तो ये जो 2 थीटा है बेटा वो साइन के डोमेन में ही लाई कर रहा है, तो साइन और साइन कैंसिल, तो ये हो गया 2 थीटा, तो ये 2 थीटा क्या था, tan इनवर्स x, तो ये मुझे मिला v। सो dv/dx क्या होगा बेटा, सेम टू सेम 2 × 1/1 + x²। नाउ du/dv क्या होता है बेटा, du/dx अपॉन dv/dx। सो du/dx क्या है, तो वो है 2/1 + x², ये भी 2/1 + x², ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 1। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा, सो du/dv = 1, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स √1 + x² - 1 होल अपॉन x with respect to tan इनवर्स 2x √1 - x² अपॉन 1 - 2x² एट x = 0। ये क्वेश्चन है बेटा, ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, 9 क्वेश्चन बेटा मोर देन इनफ है ये टॉपिक समझने के लिए। ओके, तो सेम बेटा जिसका डेरिवेटिव हमें ढूंढना है उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन ढूंढना है। तो ये भी बेटा हमारे आज का जो टॉपिक है उसी टाइप का क्वेश्चन है। और एट x = 0, तो जो फाइनल आंसर आएगा इन द फॉर्म ऑफ x, वहाँ पे बेटा x की वैल्यू क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। ओके, सो पहले बेटा u and v सपोज कर ले, तो लेट u = tan इनवर्स ऑफ √1 + x² - 1 अपॉन x एंड v = tan इनवर्स 2x √1 - x² अपॉन 1 - 2x², and we want to find du/dv at x = 0। तो यहाँ पे बेटा सेम इन्वर्स के अंदर बड़ा फंक्शन है, तो डायरेक्टली डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे। और ये तो पहले भी हमने देखे ना, आज के लेक्चर में ये आया था कि रूट है तो x की जगह ऐसा कुछ सपोज करें कि स्क्वायर रूट रिमूव हो, तो x = tan थीटा सपोज करते हैं। सो लेट x = tan थीटा, तो u हो गया tan इनवर्स √1 + tan स्क्वायर थीटा, तो sec² थीटा और रूट्स और स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो गया sec थीटा -1 अपॉन x की जगह tan थीटा, तो ये हो गया tan इनवर्स
पूरा बेटा प्रीवियस क्वेश्चन आप देख लेना, ये पूरा मैंने किया हुआ, ये क्या बनेगा बेटा tan θ/2 बन रहा था। ओके, तो tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया, तो ये हो गया θ/2। क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ कंडीशन नहीं दी हुई है, इसलिए मुझे कुछ रेंज फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मुझे मिला u = θ/2, तो 1/2 और थीटा की वैल्यू रख दे, तो थीटा है हमारा tan इनवर्स x। सो नाउ du/dx क्या होगा बेटा 1/2 और tan इनवर्स x का होगा 1/, ठीक है। चलो, ये तो मुझे मिला du/dx। ओके, dv/dx ढूंढना है, तो अगेन बेटा इनवर्स के अंदर बड़ा फंक्शन है, तो x = ऐसे क्या सपोज करें जिससे ये रूट भी दूर हो और अंदर tan का फंक्शन बने। तो देखो x अगर मैं साइन थीटा सपोज करूँ, क्या बेटा साइन थीटा, तो दोनों तरफ मेरा काम हो जाएगा। यहाँ पे देखो 1 - sin स्क्वायर तो cos स्क्वायर बन जाएगा, रूट स्क्वायर कैंसिल तो cos 2 sin cos तो sin 2 थीटा, 1 - 2 sin स्क्वायर तो cos 2 थीटा। तो नीचे भी x की वैल्यू x = sin थीटा रखने से काम हो रहा है और ऊपर भी काम हो रहा है। आपको क्वेश्चन होगा कि सर x = cos थीटा रखो तो भी स्क्वायर रूट तो रिमूव हो रहा है, 1 - cos स्क्वायर इज sin स्क्वायर और रूट स्क्वायर कैंसिल तो साइन, लेकिन बेटा नीचे cos रखेंगे तो 1 - 2 cos स्क्वायर, ऐसी कुछ फॉर्मूला नहीं है। फिर आपको नीचे से माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा 2 cos स्क्वायर -1 बनाने के लिए, फिर पूरा माइनस बाहर निकालना पड़ेगा, और बहुत मतलब थोड़ा क्वेश्चन है आपका टिपिकल हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि लेट x = sin थीटा सपोज करेंगे, तो v हो गया tan इनवर्स 2 sin थीटा, ये हो गया cos थीटा अपॉन 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया tan इनवर्स sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा, तो ये हो गया tan इनवर्स tan 2 थीटा। नाउ अगेन tan इनवर्स tan कैंसिल तो 2 थीटा, तो 2 और थीटा की वैल्यू रख दे, तो थीटा है बेटा हमारा sin इनवर्स x सपोज किया ना, इसलिए सो dv/dx क्या मिलेगा हमें, तो 2 एज इट इज़, और sin इनवर्स x का होगा 1/√1 - x²। सो du/dv इज इक्वल टू क्या होगा du/dx अपॉन dv/dx। तो du/dx क्या था भाई, तो वो था हमारा 1/2 × 1/1 + x², dv/dx था 2 1/√1 - x²। तो फाइनल आंसर क्या होगा, तो ये 2 नीचे चला जाएगा, तो 1/4 इंटू, अगर यहाँ पे बेटा x की जगह क्या रखना था मुझे, तो du/dv एट x = 0 ढूंढना था ना, तो x अगर 0 रख दूँ तो ये हो गया 1/1 + 0, तो ये 1 ही होगा, और ये 1/√1 - 0 तो 1 का स्क्वायर रूट भी 1 होगा, तो ये हो गया 1/4। ठीक है बेटा, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा ये क्वेश्चन का, तो ये क्वेश्चन का फाइनल होगा आंसर होगा 1/4। ठीक है, तो आज का लेक्चर बेटा यहाँ तक रखते हैं, और आज के लेक्चर में फिर से हमने कौन से टॉपिक पे बात की है, तो आपको बेटा कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, ठीक है, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करना होता है, ऐसे बेटा टोटल मैंने 9 एग्जाम्पल लिए अलग अलग टाइप के। सब क्वेश्चन में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, और डिफरेंशिएशन भी देखो ये तो पूरा नया ही आया, ऐसे हमने कभी पहले नहीं देखा, तो डिफरेंशिएशन भी आपको नए तरीके से सीखने को मिल रहा है। और सारे क्वेश्चन में आप देखो फाइनली डिफरेंशिएशन में तो या तो हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज़ करेंगे, या तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रूल, या तो चेन रूल। तो आपको डिफरेंशिएशन में ये 4 चीज़ें तो आनी ही चाहिए, तो ही आपका डिफरेंशिएशन अच्छा होगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर अभी यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।